हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगर। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है। ये एमटीपी सीरीज 2 है जिसमें जीएसटी का पार्ट कर रहे हैं। एमसीक्यू में करवा दी हूँ, केस सिनेरियो में करवा दी हूँ। ठीक, प्लीज रिक्वेस्ट है एग्जामिनेशन सीरीज के क्वेश्चंस करना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है, मैराथन मैंने कवर करा दिया है, मैराथन कर लेना, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा चीजें। लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। चलो पढ़ते पढ़ते पढ़ते, बहुत सारी चीजें सर, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहे हैं हमें, पहले नीचे आके पढ़ा करो सर क्या बोलते हैं। कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय द अमीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सर एक बात तो ब्लड में बैठा लो, जिस मंथ बोलता है ना वो मंथ हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है। रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी ठीक है, ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, वही पुरानी घिसी पिटी कहानी। ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैज बीन फुलफिल्ड, ठीक है। ऑल द इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लायर इंटर स्टेट सप्लाईज, लो भाई पहले से बोल दिया इंटर स्टेट है, मतलब पूरे क्वेश्चन में मेरे को प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना ही नहीं है। थैंक यू, एग्जाम में भी ऐसा ही दे दो, मजा आ जाएगा। इंटर स्टेट है सर, चलो देखते हैं। हम इसे अमेज लिमिटेड अभिषेक, सॉरी यार, अमेज लिमिटेड दिल्ली रजिस्टर्ड सप्लायर। लो भैया मेरे लिए क्या ही काम करूंगा यार, सब तो बता चुका था वो नीचे मुझे। मैन्युफैक्चरिंग मशीन हैज मेड द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। मार्च इंपॉर्टेंट वर्ड है। इट हैज फर्निश द फॉलोइंग डिटेल फॉर ईच सच मशीनरी सप्लाइड। नाइस, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन दिया हुआ है, ये ले लेंगे। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ मशीनरी टू द गवर्नमेंट। हाँ, सब्सिडी का अभी से कुछ नहीं बोल सकता सर, सब्सिडी के बारे में नीचे कुछ दिया होगा तो देखना पड़ेगा इसके बारे में, और ये भी सब्सिडी प्राइवेट वाली देखना पड़ेगा। हाँ, टैक्स लेविड ऐड हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, ऐड करते जाते हैं। 10 लाख प्लस 2,50,000 टैक्स लेविड प्लस पैकिंग चार्जेस। ठीक है, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीनरीज आफ्टर कंसिडरिंग द टू सब्सिडी। भैया आफ्टर कंसिडरिंग मतलब गवर्नमेंट की सब्सिडी तुमने माइनस किया, मैंने कोई दुख नहीं मनाया, प्राइवेट की सब्सिडी कैसे माइनस कर दिए, प्लस 2 लाख कर दो। तो ये आ गया सर मशीन की वैल्यू 15,75,000, और इंटर स्टेट है ना, तो इसका 18% आउटवर्ड सप्लाई जीएसटी का 283500। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए मजा आ जाएगा सर। ये आउटवर्ड का टैक्स हो गया, आगे बढ़ते हैं। However, the other charges are subject to customer over, ठीक है ठीक है। Further, the company has provided the following information pertaining to GST paid on purchases, लो भाई, made or services availed by it respect of the said machinery during the month of March। देखो, रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सर मैं मार्च में बैठा हूँ, अप्रैल का क्या करूँ, भाड़ में जाए। सेक्शन 16 पिक्चर में आ गया। मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, सर सेक्शन 17(5) बीच में आ गया क्योंकि नॉट ऑब्लिगेटरी दिया हुआ है। इनपुट टू बी रिसीव्ड इन 6th लॉट, सर सेक्शन 16 पिक्चर में आ गया, जब लास्ट लॉटरी रिसीव होगा तब क्रेडिट मिलेगी। ट्रक यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ इसकी क्रेडिट मिलेगी, इसकी क्रेडिट मिलेगी। अब इसमें ना एक खास बात है, पता है एक स्टूडेंट ना गलती क्या कर सकता है पता है, इसमें भी 18% मल्टीप्लाई कर दे, ये मत करना सर। ये तो लिखा हुआ है ना सर, पर्टेनिंग टू जीएसटी पेड, तो ये जीएसटी की ही अमाउंट दी हुई है। ठीक है, कैपिटल गुड्स आउट ऑफ द 3 आइटम, इनवॉइस फॉर 2 आइटम इज मिसिंग एंड द जीएसटी पेड ऑन दोस 2 आइटम इज 2,88,000, तो इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि जो इनवॉइस मिसिंग है उसकी क्रेडिट नहीं मिलती सर। सेक्शन 16 पिक्चर में आ गया, तो ये 68,000, तो ये 1,50,000 प्लस 68,000 2,18,000। तो भाई इसमें से 2,18,000 माइनस कर लो, तो हमारा कितना आ जाएगा सर नेट जीएसटी पेबल 283500। ये आ रहा है सर 65,500, ये नेट जीएसटी पेबल। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दे दे भगवान, भगवान दे दे भगवान, बहुत इजी क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते नीचे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय स्ट्रैप लिमिटेड टू डिफेंड लिमिटेड। सर रिपीटेड क्वेश्चन है सर, रिपीटेड है, पुराने एमटीपी का क्वेश्चन है। स्ट्रैप लिमिटेड और रजिस्टर्ड सप्लायर है सप्लाइड मशीन टू डिफेंड लिमिटेड और सप्लायर रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिगार्डिंग द सेम। प्राइस ऑफ द मशीन दिया हुआ है 5,50,000। पार्ट फिटेड इन द मशीनरी एट द प्रीमाइसेस ऑफ द डिफेंड लिमिटेड। अमाउंट हैज बीन पेड बाय द डिफेंड लिमिटेड डायरेक्टली टू द सप्लायर। डायरेक्टली सप्लायर का ऑब्लिगेशन था, रेसिपिएंट ने पे कर दिया, ऐड कर लो वैल्यू में। अगला इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस ऐड कर लो, डिस्काउंट माइनस होगा, डिस्काउंट तो निकालना पड़ेगा सर। 5,50,000 इसका 2% सर 11,000, ये माइनस होता है सर। ठीक है, उसके बाद देखो स्ट्रैप लिमिटेड प्रोवाइड एडिशनल डिस्काउंट 1% एट द ईयर एंड बेस्ड ऑन द एडिशनल परचेज ऑफ द अदर मशीनरी व्हिच इज मूव, ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन द, नहीं नहीं सी सर वो सप्लाई डिस्काउंट तभी माइनस होता है जब 3 कंडीशन है सर। एग्रीमेंट होना चाहिए, इनवॉइस से लिंक होना चाहिए, और आईटीसी रिवर्स होना चाहिए। ऐसा कुछ दिया तो नहीं है, ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में माइनस नहीं करूंगा, बस इतना ही था। 5,50,000 प्लस 20,000
प्लस 25,000, अरे यार, प्लस 25,000 माइनस 11,000, ये आ रहा है सर 5,84,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई। मस्त है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दे दो, मजा आ जाएगा सर, बहुत मजा आ जाएगा। ध्यान दो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7। देखो मिस शनाया रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फॉर हर रेसिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा मुंबई फ्रॉम हर ब्रदर, ठीक है, डेविड रिसाइडिंग इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, होली डिपेंडेंट, ठीक है, होली डिपेंडेंट है मतलब ये रिलेटेड के डेफिनेशन में। फर्दर मिस शानिया डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन, सर कंसिडरेशन ही नहीं दिए सर, फॉर अ रेसिडेंस है, बिजनेस पर्पज के लिए भी नहीं है सर, तो सर इसको तो सप्लाई नहीं मानेंगे सर। सर अगर ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता तो सप्लाई मान लेते। Would your answer change in the if in the above case if Miss Shania has taken an interior decoration services with regard to her business premises? सर बिजनेस से रिलेटेड है तो फिर तो सर ये सप्लाई है सर। पर एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में लिख के आओगे तो लिखने का पैटर्न एक बार ना देखना आंसर का एमटीपी का। सर एग्जाम में वैसे ही लिख के आया करो, मन गढ़ंत कहानियां मत लिख के आया करो एग्जाम में। बहुत सारे लोगों का मैंने सर आरटीआई की कॉपी देखी है, कुछ भी आंसर लिखते हो सर, ऐसे टाइप से लिखोगे तो कैसे मार्क्स देंगे? प्रेजेंटेशन का बहुत मार्क्स होता है सर, प्लीज ये प्रेजेंटेशन वाली गलतियां ना करें, रिक्वेस्ट। डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। देखो रंगी ट्रांसपोर्टर, रंगी ठीक है, जो भी होगा, ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड जीटीए, वाओ, प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू तनीजा एंड तनीजा कंपनी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। तनीजा एंड तनीजा कंपनी पेड 8,000 टू रंगा ट्रांसपोर्टर एज कंसिडरेशन। सर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो ना हो, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। इस केस में तो सर टैक्सेबल भी है। अब रिवर्स फॉरवर्ड आप देख लो सर, क्योंकि 5% 5% में अब यहाँ पर सर परसेंट वर्सेंट तो कुछ बोला ही नहीं है सर। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सप्लाई 8,000 है, टैक्सेबल है ये क्लियर है, टैक्सेबल है ये क्लियर है। अब रिवर्स फॉरवर्ड का तो कुछ बोला नहीं है तो मैं क्या बताऊं। अगला देखो, अमेश हॉस्पिटल प्रोवाइडेड सर्विसेज इन द स्काई नेटल इंटेंसिव केयर फॉर 2 days। सर आईसीयू की बात हो रही है सर, इंटेंसिव केयर यूनिट। सर इंटेंसिव केयर यूनिट के केस में रूम के चार्जेस की कोई लिमिट नहीं है, याद है ना सर। आईसीयू, एनआईसीयू, आईसी एनआईसी एनआईसीसीयू, ये सब के केस में सर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अदर रूम चार्जेस है तो 5,000 की लिमिट थी सर, तो ये तो एग्जेम्प्ट है, क्या ही सोच रहे हो। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पूछा था आपसे। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ये देखो, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई बोला सर इन द फॉलोइंग केसेस। देखो जीपीटी एंड कंपनी कैरिड आउट सर्विसेज ऑफ क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टैंक्स इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर विच अपार्टमेंट ओनर association showed a payment in cash on 4th April to them against the work of this description. The date of the work was not clear from the record of the GPT and company. GPT and company has not issued invoice, not entered the payment in the books of accounts. भाई सर्विसेज का केस है, इनवॉइस की डेट क्लियर नहीं है, पेमेंट का बुक्स में एंट्री का क्लियर नहीं है, सिंपल सी बात है सर। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई तो 4 अप्रैल ही होगा, क्योंकि हम दो बातें सर, अगर इनवॉइस टाइम पीरियड में इशू नहीं किया है तो इनवॉइस डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और इनवॉइस टाइम पीरियड में इशू कर देगा तो डेट इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, या तो एक ही डेट दी है सर 4 अप्रैल, और कौन सी डेट लोगे। अगला देखो, गैस इज सप्लाइड बाय पाइपलाइन टू द रेसिपिएंट, पाइपलाइन से रेसिपिएंट को सप्लाई हो रही है, ऑब्वियस सी बात है सर ये कंटिन्यूस सप्लाई है, क्योंकि 3 मंथ से ज्यादा है, लिखा भी है देखो 1 year। Monthly payment are to be made by the recipient as per the contract. The payment of 2 lakh made in each month. सर पेमेंट की डेट क्लियर है सर, तो सर इनवॉइस लिंक टू द पेमेंट्स है, तो उस दिन तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, तो जिस दिन पेमेंट की डेट आई हर मंथ में उस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, ये रिस्पेक्टिव डेट्स हो जाएगी सर। ये तो मतलब सीरियसली अच्छा है इंस्टीट्यूट, ऐसा ही पेपर एग्जाम में भी दे दे, मजा आ जाएगा सर। ध्यान दो नेक्स्ट, examine whether the liability to register compulsory under section 24 of the CGST Act arises in each of the independent cases mentioned below। देखो Sunaina supplier in the Maharashtra is exclusively engaged in supply of potatoes produced out of the cultivation of her own land within Maharashtra and also outside Maharashtra। सर हम सेक्शन 23 पढ़े हैं सर, और 23 में हमने एग्रीकल्चरिस्ट को बाहर किया था सर, तो ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से बाहर है सर, क्योंकि सेक्शन 23 में कवर हो जाएगा, बच जाएगा। नेक्स्ट देखो सर, Fennel is working as an agent, he is supplying taxable goods as an agent of Anthony who is a registered taxable person, ठीक है, and its aggregate turnover does not exceed the applicable threshold limit during the financial year. Invoices to the customer are made in the name of Fennel,
सर फेनिल अपने नाम पे इनवॉइस बना के आगे सप्लाई कर रहा है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको इलेबोरेट भी कर सकता हूँ। इस केस में तो एक सिंपल सी बात है सर, फेनिल को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एज एन एजेंट, क्योंकि आगे वो इनवॉइस टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है, उस पर लड़ाई नहीं है। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का जो ट्रांजेक्शन है सर, वो भी शेड्यूल 1 में कवर है, उसको भी सप्लाई माना जाएगा, उस पर भी जीएसटी है। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात, क्योंकि एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस बना के आगे इशू कर रहा है। मेरे को लगा ये थोड़ा सा अच्छी बात है, तो मैं आपको बता दूं। और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। SME and company has defaulted in filing the return under Section 39 of the CGST Act 2017, that is GSTR 3B, for the month of March within the specified due date. Reason for such delay is attributable to the delay in closure of books for the March, ठीक है, which has been finalized during the May. The GST common portal prompted for payment of late fee under Section 47, a sum of 2,000 under CGST and SGST each. Accountant of SME and company sought your confirmation for the payment of late fee through the balance available in electronic credit ledger. ना, क्रेडिट लेजर में जो क्रेडिट पड़ी हुई है उसको सिर्फ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज कर सकते हो। ये लेट फी, पेनल्टी, इंटरेस्ट, ये सब आप कैश लेजर से पे करोगे सब। ये चीज का ध्यान रखना। आई बात समझ? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, ये तो थ्योरी क्वेश्चन है, ये मेरे हिसाब से आप थ्योरी क्वेश्चन है सर, ये होमवर्क है, ये आप कर सकते हो। तो ऐसे हमने जीएसटी कंप्लीट किया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन इनकम टैक्स भी करेंगे सर, ठीक है। लाइक करो, फ्रेंड्स को शेयर करो। थैंक यू।